अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना होस्ट मोहम्मद साइम हसन। आज हम आपको नए मेहमान से मिलवाएंगे जो बहुत ही बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं। रफ़ी ग्रुप के बाद इनका नाम आता है और मलक रियाज का इनके पीछे नाम आता है। आज हम आपको मिलवाएंगे ये हमारे प्यारे से मोहम्मद जरकाश हैदर जो प्रॉपर्टी डीलर हैं। जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाएं आप कैसे हैं? करम अल्लाह पाक का। सर, चाय चाय पियेंगे? नहीं सर, मैं पी के आया हूँ, थोड़ा माइक नीचे रखें इधर। क्यों, इधर आपके दांतों में लग रहा है? हाँ जी सर। ये माइक क्या है, आप कुछ और ना हाँ जी समझें। मैं समझ गया हूँ, माइक ये है। माइक ही है। ठीक है सर, बस समझ आ गया। तो जी सर, आपने अपनी जर्नी का आगाज़ कैसे किया? सर मेरी जर्नी का आगाज़ ऐसे हुआ कि मलक रियाज और मैं इकट्ठे ही काम करते थे, ठेके ठेके उठाते थे चीज़ें। तो रोड वगैरह बनाते थे, मलक रियाज भी मेरे साथ ही होता था। तो मैंने एकदम से देखा कि उन्होंने बैरियर टाउन लॉन्च कर दिया, तो मैंने कहा कि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसलिए फिर मैंने भी दफ्तर बनाया अपना। तो माशाल्लाह आज मैंने लाहौर में 5 सोसाइटियाँ अपनी। तो हंस रहे हैं आप? नहीं, हंस नहीं रहा, मैं खुश हो रहा हूँ। हाँ खुश हो आप, अल्लाह आपको भी देगा घर एक। आपकी रहमत से सब कुछ हो जाएगा अगर आप कुछ करेंगे तो। जरकाश हैदर साहब, आप तो मलक रियाज से बहुत छोटे हैं, उनके बेटे भी आपसे बड़े होंगे, तो आपने उनके साथ काम कैसे किया? नहीं असल में छोटा था तो वो ना ठेकेदार थे। जरकाश हैदर साहब, वो मलक रियाज साहब तो बहुत बड़े हैं आपसे एज में भी, तो आपने उनके साथ काम कैसे किया? तो मेरी एज आपको कितनी लगती है? मेरी आपकी एज यही है कि यही 27-28 की लगते होंगे आप। सर मेरी 50+ एज है और मैं जिम मेंटेन किया हुआ है अपने जिस्म को। अच्छा। हाँ जी। इस तरह मेरी फिर 75 साल हुई। नहीं आप तो मजाक कर रहे हैं सर, मेरी वाकई में 50+ है। आपको शनाख्ती कार्ड दिखाऊँ अपना? नहीं, रहने दें। शनाख्ती कार्ड वैसे है कहाँ पे आपका? वो मैंने वो सजील के जरकाश भाई, अब मजाक तो बहुत हो गया, अब आते हैं पॉइंट पे। पूछना मैंने ये था कि इन्फॉर्मेशन ही लेनी थी आपसे कि घर वगैरह अगर लेना हो किराए पे या गिरवी पे, तो उसकी क्या मालूमात होनी चाहिए बंदे को? मालूमात सर ये है कि अगर आप घर परचेज़ करना चाहते हैं तो आपने पहले ये देखना है कि जो जगह आपको पसंद आई है उसके डॉक्यूमेंट्स सही हैं। तो वो आप कचहरी से या पटवार खाने से वो आप डॉक्यूमेंट्स की उसकी तस्दीक करेंगे। अगर आपको पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट्स इसके सही हैं, फिर आपने उसका टोकन करवाना है। टोकन करवाने के बाद आपने उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह तस्दीक करवा ली, फिर आपने उसका बयाना करवाना है। बयाना करवाने के बाद फिर आपने रजिस्ट्री का प्रोसीजर जो है वो आपने शुरू कर देना है। जब रजिस्ट्री आपकी बन के आ जाएगी फिर आप उन्हें पेमेंट करते हैं, आप अपना कब्ज़ा ले लें। तो ये इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं है काम। तो अगर कागजात वगैरह जाली निकल आए तो नकल वगैरह हो तो उसका क्या हिसाब किताब है? तो सर आप वो जगह छोड़ दें, आपने वो जगह ज़रूर लेनी है, छोड़ दें उस जगह को। नहीं, कोई इमाम कब्ज़ा ग्रुप भी होते हैं ना, तो अगर कब्ज़ा करके बैठ जाए हम कोई, तो वो उसका क्या होगा? शक्लों तो नहीं लागदा। तो सर काश भाई, आपने अभी तक किसी का मतलब कि डील वगैरह करवाई है आज तक? सर मैं आपको कह रहा हूँ मैंने 5 सोसाइटियाँ अपनी लॉन्च की हैं बजाते खुद। और आप 5 डील कह रहे हैं यार, कैसी बात है? तो वो इसी दुनिया में लॉन्च किए हैं या कहीं और पे? आखिरत में लॉन्च किया है मैंने। आपको यार आप नर्वस लग रहे हो, ऐसे ऐसे मुंह कर रहे हो आप, मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही। सर इतना आप आज तैयार श्यार होके आए हैं, कोई ख़ास वजह? सर मैं तैयार नहीं होके आया, दरअसल जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो इसी हुलिये में जाता हूँ क्योंकि आप जैसे कस्टमर आते हैं हमारे। अच्छा जरकाश भाई, अगर हमने गिरवी का घर लेना हो तो उसका क्या हमें इंफॉर्मेशन वगैरह होनी चाहिए, ये क्या किस तरह प्रोसीजर होता है उसका? सर गिरवी का आपने अगर घर लेना है ना तो आपने घर देखना है, आपको पसंद आ गया, आपने उस घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने पहले उससे कहना कि मुझे आप डॉक्यूमेंट्स दें, मैं डॉक्यूमेंट्स चेक कर लूँ। तो जिस बंदे के नाम वो घर होगा आपने उसी को ही पेमेंट करनी है। नहीं, अगर हमने तो गिरवी लेना है ना, हमने वो थोड़े हम ले थोड़ी ना रहे हैं उससे घर, उसके लिए भी हमें वो पेपर वर्क करना ज़रूरी है। मेरी बात सुने ना, वो इसलिए है कि अगर कोई किराएदार बैठा है, बिलफर्ज कोई किराएदार बैठा है, वो आपको दिखाता है कि घर ये घर गिरवी है, तो वो किराए में बैठा है, तो वो आपसे पेमेंट सारी पकड़ लेता है और वो छू मंतर हो जाता है, आप किधर जाओगे फिर? ये बात तो है, ये आप वैसे बात सही कर रहे हैं। बात है कि आप उसके जो मालिक है वही साइन अंगूठे करे, क्योंकि वो आप गिरवी ये है कि वो कर्ज ले रहा है आपसे, तो जब उसके पास पैसे हो जाएंगे वो आपको अदा कर देगा वापस।
तो उसमें किराया वगैरह नहीं होता, 1500 रुपया लगाते हैं कि सूद की बाबत ना है ये, तो और इसमें कोई है इशू नहीं है। आपने जब स्टाम्प करना है तो आपने 1200 वाला ही स्टाम्प करना है जो BOP से मिलता है, पंजाब बैंक ऑफ पाकिस्तान से। तो ये आपने एहतियात रखनी है जब भी आप लें घर अपना गिरवी पे। जरकाज भाई, आप वो कमीशन वगैरह का क्या प्रोसीजर होता है, क्या होता है? कमीशन भाईजान जो सेल चीज़ कर रहे हैं ना, तो जो सेल कर रहा है वो भी 1% कमीशन देता है और जो ले रहा है वो भी 1% देता है। अगर करोड़ से ऊपर है तो फिर 1% होगी, अगर करोड़ से नीचे है तो 2% होती है, पर देता कोई नहीं है 2%, तो 1% ही चलती है। जो होता है वो गिरवी का उसका 6% है। नहीं, ये लॉ में लिखा हुआ है कि आप 2% ही मिलनी है, ये खुद ही प्रॉपर्टी डीलरों ने ये रूल बनाए हुए हैं? नहीं सर, लॉ में लिखा हुआ है, आप लॉ पढ़ लें अगर आपको पढ़ना आता है कुछ तो। मुझे तो आता है पढ़ना, वैसे पढ़े लिखे तो आप लग रहे हैं, काला कोट पहना आपने। हाँ जी, मैं वो 6% गिरवी की कमीशन मिलती है, और जो होता है किराए का उसका 1 माह का किराया मिलता है, एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी। मतलब आपने 50,000 रुपये वाला घर लिया है ना, तो आपको 1 लाख रुपये कमीशन मिलेगी। तो 6% तो ना हुई? वो किराए का जो होता है, किराया ऐसे होता है, किराए का घर की पूरा किराया होता है, और गिरवी के घर की कमीशन मतलब 1 लाख के पीछे 5% 6% होती है। आपको तो बहुत नॉलेज है, फिर भी आप मलक रियाज से इतना पीछे? नहीं, पीछे नहीं हूँ, बस अल्लाह ने उसे रंग लगा लिए हैं, तो हम भी रंगों के इंतज़ार में हैं। नहीं, आपका माशाल्लाह से भी इतना प्यारा रंग तो है, कौन सा रंग चाहिए? मेरा रंग ले लें आप। भाईजान, मैं दरअसल बात ये है कि मैं ना कोई बाहर का वीज़ा नहीं देता। तो आप बाहर जाना चाहते हैं? अच्छा, तो जरकाज भाई, आपको तो तरह तरह की लोग मिलते होंगे, क्लाइंट्स आते होंगे आपके पास, तो आप कोई एक वाकया ही हमें शेयर कर दें, कोई ऐसा इंसिडेंट। बात ऐसे है कि जो हमारे पाकिस्तानी है ना, ये पैसे बहुत बचाते हैं कि करोड़ रुपए के इन्होंने घर ले लेना है, और जो डीलर है ना उस बेचारे की मजदूरी इन्होंने नहीं देनी। तो ये ऐसे ऐसे हो जाता है, जो लालची बंदे होते हैं वो अपने थोड़े से बचाने के चक्करों में सब बोर्ड बांधते। इंसान ठोकरें खा खा के ही बंदा सीखता है। कोई ऐसा फ़नी वाकया बताएं ना कि जो भाई प्रॉपर्टी का काम करते हैं हम, प्रॉपर्टी का काम करते हैं हम, स्टेज शो पे तो नहीं होते कि फनी काम होते भाई जान, ये है प्रॉपर्टी का काम, और जो प्रॉपर्टी का काम होता है ना वो प्रॉपर्टी का काम होता है, और फनी काम उधर होता है जहाँ पे स्टेज शो होता है। समझ आइए आपको? जी, जी। हाँ जी, ये कारोबार है भाई मेरे ये कारोबार है। जरकाज भाई, आपके ना फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ़िलहाल तो आपने वो 5 सोसाइटीज़ बना ली हैं, तो आपके गन्ने के खेत भी हैं थोड़ी थोड़ी परातों में, तो आपका अपना जो वो प्लॉट्स हैं वो आपने कहाँ कहाँ करके बनाए हैं? भाई मैंने प्लॉट्स गमले में बना लिए हैं, और एक कनाल की कोठी भी बनाई है उसमें। आप हंसते बहुत मैं बाहर बहना चाहना भाई, मैं बाहर बहना चाहना, मैं प्रॉपर्टी का काम ना करेंदा। आपने तो अभी कहा है आपके 5 सोसाइटीज़ हैं। और सर कंपटीशन बहुत है, बाहर का वीज़ा मिल जाएगा ना, मुझे पता होगा कि मैंने तेरे सालन पकाना है या सफाई करनी है। प्रॉपर्टी का काम भाई बहुत औखा है, औखा के बंदा ही कोई नहीं आंदा। अच्छा, तो नाजरीन, ये थे हमारे जरकाज भाई, जो बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर थे, बल्कि हैं। अल्लाह पाक इनको और रिस्क में इजाफा करे। फिर अगली हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।